हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। आज हम फिर से एक जीसीडी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फाइंड द जीसीडी 595, 252 एंड देन find x and y if GCD of 252, 595 is equal to 252x plus 595y। ठीक है, पहले तो हमें क्या करना है कि इन दोनों का GCD निकालना है और हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर GCD ऑफ 252 595 इज इक्वल टू 252x प्लस 595y हो, मतलब कि GCD जो है 252 और 595 का, वो 252x प्लस 595y के बराबर हो, तब हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम GCD निकाल लेते हैं। तो GCD निकालने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि GCD कैसे निकालते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, और प्लस मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि GCD निकालते कैसे हैं। तो ये हो जाएगा, छोटे वाले को बाहर रखते हैं, जैसे डिवीज़न करते हैं हम, सेम उसी तरह से पहले हम लिख लेंगे इसको, और जो छोटा वाला होगा उसको बाहर कर देंगे और जो बड़ा वाला होगा उसको अंदर लिख लेंगे। जैसे कि 252 595, ठीक है, इस तरह से। अब जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा। 2 टाइम्स में हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, ठीक है, 5 0 4, ठीक है। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 91 मिलेगा। इस 91 से हम फिर वापस इसको भाग करेंगे, तो 252 को जब हम भाग देंगे तो हमें ये कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में जाएगा, फिर 182 मिल जाएगा। फिर जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 70 मिलेगा, और फिर इस 70 को हम 91 से भाग करेंगे। 91 से भाग करने पे 1 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा 70, और सब्सट्रैक्ट करने पे 21 आ गया। फिर हम इस 21 से 70 को भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा? कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा 63, और फिर जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। 7 से जब हम 21 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने बताया हुआ था। अब इसके आगे का स्टेप हम देखेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमने GCD निकाल ली। Therefore, GCD of 252, 595 is equal to 7, मतलब 252 और 595 की GCD 7 हो गई। ठीक है, अब हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो एक काम और करते हैं कि ये GCD हमें मिल गया, और यूक्लिडियन एल्गोरिदम भी मैंने पढ़ाया हुआ है, उस पर भी एक वीडियो बनाया है। अगर आप लोग को नहीं अभी तक आपने देखा है, या फिर आपको यूक्लिडियन एल्गोरिदम नहीं पता है कि क्या होता है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो अगर GCD इसका 7 है तो बाय यूक्लिडियन एल्गोरिदम there exist two integers x and y such that, मतलब कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम से 2 इंटीजर x और y इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे कि 7 इज इक्वल टू 252x प्लस 595y हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब डिवीज़न एल्गोरिदम से, डिवीज़न एल्गोरिदम का भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर अभी तक आपने वो भी नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इसको डिवीज़न एल्गोरिदम से लिखेंगे। ठीक है, नाउ बाय डिवीज़न एल्गोरिदम we have,
मतलब डिवीज़न एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी होता है। ये ए तो हमारा कोई नंबर है जिसको हम बी से भाग दे रहे हैं, तो बी से डिवाइड करने पे ये आ रहा है, क्यू यहाँ पे कोसेंट और आर रिमाइंडर है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। 595 को लिखेंगे, 595 इज इक्वल टू बी यहाँ पे 252 है, 252 इंटू क्यू क्या है, क्यू 2 है, प्लस आर कितना बच रहा है 91। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरीके से हम इसको भी लिखेंगे, तो यहाँ पे ए की जगह पे ये हो जाएगा 252 इज इक्वल टू 91 इंटू 2 प्लस 70, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से इसको लिखेंगे तो 91 इज इक्वल टू 70 इंटू 1 प्लस 21, इक्वेशन नंबर 4। अब इसको जब हम लिखेंगे तो 70 इज इक्वल टू 21 इंटू 3 प्लस 7, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। और इसको हम लिख सकते हैं 21 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 प्लस 0, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इक्वेशन नंबर 5 से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 में 7 इधर है, ठीक है, तो हमें 7 को एक साइड करके ये सारी वैल्यू को एक साइड लानी होगी। ठीक है, और ये हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। ठीक है, और रिमाइंडर 7 हमें यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए हम इक्वेशन 5 लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 7 इज इक्वल टू 70 माइनस, ये प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा 21 इंटू 3। ठीक है, अब 21 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 4 से हमें 21 की वैल्यू क्या मिलेगी, 70 माइनस 21 को हम क्या लिख सकते हैं 91 माइनस 70 इंटू 1। इसको जब सॉल्व करेंगे, इंटू 3 भी है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 70 माइनस 91 इंटू 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 70 इंटू 3 हो जाएगा। अब ये 1 इंटू 70 है, ये 3 इंटू 70 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 70 माइनस 3 इंटू 91। ठीक है, अब हम यहाँ से 71 की वैल्यू 70 की वैल्यू निकालेंगे, तो 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 70 को हम क्या लिख सकते हैं 252 माइनस 91 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 91। ठीक है, ये तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 252 माइनस, ये 4 टू ज़ा, ये 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 91 माइनस 3 इंटू 91 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये दोनों 91 से मल्टीप्लाई हैं, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और साइन भी सेम है, तो ये दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 252 माइनस 11 इंटू 91। ये 8 माइनस 3 माइनस 11 हो जाएगा, तो 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 252 माइनस 11 इंटू 91 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से 91 इक्वेशन नंबर 2 से 91 की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा 595 माइनस 2 इंटू 252। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 252 माइनस 11 इंटू 91 की वैल्यू क्या हो जाएगी 595 माइनस 252 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 252 माइनस 11 इंटू 595 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 252।
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो अब ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 252 वाले टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22 और ये +4 26 इंटू 252 माइनस 11 इंटू 595। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करेंगे तो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे x की वैल्यू लिख गई और यहाँ पे y। अगर हम इक्वेशन नंबर, जैसे कि ये इक्वेशन नंबर 7 है, इक्वेशन नंबर 1 को हम जब कंपेयर करेंगे तो हमारा इक्वेशन नंबर ये हो गया, इक्वेशन नंबर 7 ये है। तो जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 7 वी गेट x इज इक्वल टू, x की जगह पे यहाँ पे 252 के साथ x है और यहाँ पे 252 के साथ 26 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 26 हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पे 595 के साथ y है और यहाँ पे 595 के साथ -11 है, तो y की वैल्यू -11 हो जाएगी। हमें यही दो वैल्यूज़ निकालनी थी, x और y की। ठीक है, तो आई होप आप सबको अच्छे से ये समझ आई होगी। अगर इसमें अभी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और अभी मैं जो भी पीछे के, जैसे कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम है, डिवीज़न एल्गोरिदम है, इन सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।